पटना में ललन सिंह जी रहते हैं और हम भी पटना में ही रहते हैं। लंबे दिनों तक हम लोगों ने एक साथ वर्षों तक काम किया है और इससे मुलाकात का कोई राजनीतिक अर्थ नहीं है। एक विधायक नहीं, एक सांसद नहीं, सिर्फ आरसीपी सिंह के कुछ समर्थक वहां मौजूद थे। कोई विधायक नहीं, एमपी नहीं, वहाँ कोई बहुत बड़ी घटना तो थी नहीं। प्रधानमंत्री जी जब चाहेंगे, जब आवश्यकता महसूस करेंगे, आगे भी मंत्रिपरिषद का विस्तार करेंगे। तो रूटीन वर्क था। अब इस रूटीन वर्क को बहुत बड़ा इवेंट मानकर उसमें कोई समारोह का आयोजन करना, इसकी कोई आवश्यकता तो थी नहीं। उपेंद्र कुशवाहा अपने प्रोजेक्शन की चिंता में अब राजनीति नहीं करता। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार जी के सानिध्य में पहले भी राजनीति की शुरुआत हमने की थी कि नीतीश कुमार जी के साथ ही आगे की हमारी पूरी राजनीतिक यात्रा होगी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सियासी हलचल तेज है। बिहार की राजधानी पटना में हम हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ में, और अभी थोड़ी देर पहले आपसे ललन सिंह जी मुलाकात करके गए हैं। क्या बात हुई मुलाकात में, और क्या आपको लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, एक मंत्री पद, नीतीश कुमार खुद कुछ नहीं कह रहे हैं, तो इस बारे में कोई चर्चा? देखिए, पटना में ललन सिंह जी रहते हैं और हम भी पटना में ही रहते हैं। लंबे दिनों तक हम लोगों ने एक साथ वर्षों तक काम किया है और फिर से एक साथ हैं। तो रूटीन वर्क है, कभी हम उनके यहाँ, कभी हमारे यहाँ। इससे मुलाकात का कोई राजनीतिक अर्थ नहीं है। हाँ, संयोग है कि आज यात्रा पर हम निकल रहे हैं, बिहार भर में हमारी यात्रा होगी। तो निकलते निकलते उन्होंने यात्रा की सफलता के लिए शुभकामना दी। बाकी मंत्रिपरिषद का जहाँ तक मामला है, तो मंत्रिपरिषद का मामला तो समाप्त हो चुका है। अब कोई एजेंडा ही नहीं है, इसलिए उस पर क्या बातचीत होगी। पर सवाल ये उठता है कि ललन जी अचानक उठे आज सुबह और आपके घर पहुंच गए। इस नए घर में आप पहली बार वो आए हैं और 1 घंटे तक बंद कमरे में मुलाकात हुई है। ये सियासी हलचल है इस बात को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा और ललन जी के बीच में कुछ तो गुफ्तगू हुई, कोई ऐसी तो मुलाकात होती नहीं है। नहीं, कोई बंद कमरा नहीं था। आप भी आते तो वहाँ बैठकर हम लोग एक साथ नाश्ता कर सकते थे। कोई बंद कमरा नहीं था। और स्वाभाविक रूप से जब राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले दो मित्र साथी नेता मिलते हैं तो राजनीति की चर्चा होगी। तो चर्चा हुई है, लेकिन इस चर्चा में मंत्रिपरिषद कहीं से विषय नहीं था। पर लगातार मैं देख रहा हूं कि जेडीयू के अंदर में एक अजीब सी चुप्पी है इस मंत्रिमंडल को लेकर के, विस्तार को लेकर के। और कल जो है प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने यहाँ तक कह दिया कि 3 साल तक कोई वैकेंसी नहीं है, 3 साल तक आरसीपी सिंह अध्यक्ष पद पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। इसके क्या मायने निकाले? देखिए, कोई चुप्पी जैसा नहीं है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने काम में लगे हुए हैं। अभी बाढ़ का समय है, कोरोना भी लोग कह रहे हैं कि तीसरा फेज आ सकता है। तो मुख्यमंत्री जी काम में लगे हुए हैं। बाकी हम यात्रा पर निकल ही रहे हैं और दूसरे नेता लोग आपस में बात कर ही रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी मंत्री बने हैं, आपके वहाँ हैं, दिल्ली में हैं, इसलिए इसमें चुप्पी का कहाँ कोई मामला नहीं है। जेडीयू कार्यालय में मैंने देखा, मैं खुद उस दिन मौजूद था जिस दिन मंत्रिपरिषद का, एक विधायक नहीं, एक सांसद नहीं, सिर्फ आरसीपी सिंह के कुछ समर्थक वहां मौजूद थे। आखिर क्या ऐसा हो गया? क्या जेडीयू इस पूरे प्रकरण में खुश नहीं है? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद फैसला ले लिया? नहीं, देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद फैसला लिया, यह बात सही है, लेकिन उनको पार्टी ने अधिकृत किया था, इसलिए फैसला लिया। और जहाँ तक उस दिन की बात है कि कोई विधायक नहीं, एमपी नहीं, वहाँ कोई बहुत बड़ी घटना तो थी नहीं। मंत्रिपरिषद का विस्तार भी तो एक रूटीन वर्क है। प्रधानमंत्री जी जब चाहेंगे, जब आवश्यकता महसूस करेंगे, आगे भी मंत्रिपरिषद का विस्तार करेंगे। तो रूटीन वर्क था। अब इस रूटीन वर्क को बहुत बड़ा इवेंट मानकर उसमें कोई समारोह का आयोजन करना, इसकी कोई आवश्यकता तो थी नहीं। आरसीपी सिंह क्या 3 साल तक अध्यक्ष बने रहेंगे? देखिए, कौन कितना दिन तक रहेगा वो आगे की बात है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई चुनाव अभी नहीं है। पार्टी में कोई अभी सदस्यता अभियान या चुनाव इत्यादि का कार्यक्रम नहीं है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आगे आपकी जो यात्रा निकल रही है, इस यात्रा के बारे में बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा प्रोजेक्ट हो रहे हैं भविष्य में जेडीयू के जो नंबर 2 आप हैं, नंबर 1 के लिए। क्या ये सही है? नहीं, देखिए, उपेंद्र कुशवाहा अपने प्रोजेक्शन की चिंता में अब राजनीति नहीं करता। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार जी के सानिध्य में पहले भी राजनीति की शुरुआत हमने की थी। लंबे दिनों तक हम लोग साथ रहे और हमने संकल्प अब लिया है कि नीतीश कुमार जी के साथ ही आगे की हमारी पूरी राजनीतिक यात्रा होगी। तो उस क्रम में एक कार्यकर्ता के रूप में इस दल को मजबूत करने में हम उन दिनों भी थे
एक कार्यकर्ता के रूप में आज भी काम कर रहे हैं और एक कार्यकर्ता के रूप में आगे भी काम कर रहे हैं। पार्टी आपके साथ है, पार्टी के नेता आपके साथ हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जहां जहां आप जा रहे हैं, क्या वो शामिल है आपकी इस यात्रा में? बिल्कुल, पार्टी की ओर से ही आयोजित कार्यक्रम है। ये व्यक्तिगत उपेंद्र कुशवाहा का कार्यक्रम नहीं है, पार्टी का कार्यक्रम है। पार्टी के लोग ही, पार्टी के जिलाध्यक्ष और दूसरे जो नेता अलग अलग जिलों में हैं, वही लोग वहाँ अरेंज कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि अलग अलग जगह हम जब जाएंगे तो वहाँ के नेता भी अपने अपने ही इलाके के नेता, वहाँ वो लोग भी शामिल होंगे। नीतीश कुमार अपनी चुप्पी जल्दी तोड़ेंगे? नीतीश कुमार जी की चुप्पी का कहाँ कोई मामला, कहाँ चुप है नीतीश जी, रोज काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की जवाबदेही इतनी बड़ी जवाबदेही है। अभी बिहार में प्राकृतिक आपदा है, कहीं बाढ़ है, कहीं कोरोना है, तो उसमें लगे हुए हैं, चुप कहाँ हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र कुशवाहा जी। यात्रा के लिए निकल रहे हैं और ये यात्रा आगे भी चलती रहेगी। इनका मानना है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए ये आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सहयोगी अवध के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।